मॉर्निंग एवरीवन। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं सोशल स्टडीज़ के। विटामिन तत्व भोजन के अव्यय हैं जिनकी सभी तत्वों में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ये रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो विटामिन तत्व भोजन के अव्यय हैं जिनकी सभी तत्वों में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ये रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं तथा ये ऐसे पदार्थ हैं जो तजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। विटामिन्स बहुत ही आवश्यक होते हैं रोगों से बचाव के लिए, तो यह हमें भोजन में पर्याप्त मात्रा में मिलते रहने चाहिए। तो हमें एक संतुलित आहार, संतुलित भोजन करना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। भारोत्तोलक को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो भरपूर है प्रोटीन से। जो भार को उठाते हैं उनके लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? प्रोटीन की। भारोत्तोलक को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें ऐसे आहारों का सेवन करना चाहिए जो प्रोटीन से भरपूर हों। ये भारोत्तोलक को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता होती है? सोयाबीन, चना, मक्का। सोयाबीन, चना, मक्का प्रोटीन के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। प्रोटीन की कमी से क्वासीसिक्योर नाम का रोग हो जाता है जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। तो ये प्रोटीन की कमी से हो जाता है। प्रोटीन किस वर्ग में प्रचुरता पाया था? सोयाबीन, चना, मक्का। रबी की फसल कौन सी है? चना। अक्टूबर नवंबर शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल रबी की फसल है। इसमें गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू आदि प्रमुख है। गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू आदि प्रमुख हैं। चावल, मूंगफली, कपास, खरीफ फसल आदि हैं जो जून जुलाई में बोई जाती है। चावल, मूंगफली, तो ये जून जुलाई में बोई जाने वाली फसल। क्वासरकोर नामक रोग प्रोटीन की कमी से होता है। क्वासीसिक्योर नामक रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इस रोग के कारण संतुलित शरीर का विकास नहीं हो पाता। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चावल को पॉलिश करने के लिए कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमिन। तो चावल को पॉलिश करने पर चावल में से विटामिन B1 नष्ट हो जाते हैं और इसकी कमी से बेरी नाम का रोग हो जाता है। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। प्रोटीन शरीर की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। इसी के कारण शरीर में नए ऊतकों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत होती है। प्रोटीन के कारण इसकी कमी से क्वासीसिक्योर सूखा रोग हो जाता है। सोयाबीन प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। सोयाबीन में लगभग 43% प्रोटीन पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग विटामिन ए से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत मछली के यकृत का तेल, गाजर, टमाटर, मक्खन आदि हैं। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? विटामिन के की कमी से घाव के रक्त का बहना नहीं रुकता। इस विटामिन का मुख्य कार्य रक्त के थक्के जमाना है। प्रोथ्राम्बिन रसायन की उपस्थिति में रक्त का थक्का जमता है। विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थेक्विनोन है। प्रोथ्राम्बिन रसायन की उपस्थिति में रक्त का थक्का जमता है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं? गेहूँ खरीफ की फसल नहीं है। जून जुलाई के महीने में बोई जाने वाली खरीफ की फसल कहलाती है। खरीफ की फसल के अंतर्गत
चावल, गन्ना, मक्का। अक्टूबर नवंबर बोई जाने वाली फसल रबी की फसल है, जिसमें गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों आदि आती हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त का थक्का बनाने में सहायक है विटामिन के। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक है। विटामिन के की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन रक्त का थक्का जमाने का मुख्य अवयव होता है। इसका रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन है। यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो क्या बढ़ाता है? क्या बढ़ाना चाह रहा है? कार्बोहाइड्रेट को। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। संक्रमण का खतरा रहता है। जीरोथैल्मिया ये पदार्थ पाया जाता है और उसकी कमी से होने वाले रोग हैं। रतौंधी नामक रोग हो जाता है। तो इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? विटामिन ए के दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछलीकृत तेल। विटामिन B1 थायमीन की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है और ये थायमीन मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना धुली दाल, यकृत, अंडा, सब्जियां इन सब में पाया जाता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जिह्वा का फटना, खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध। विटामिन B3 निकोटिनेमाइड या नियोसिन, पेलाग्रा। विटामिन B3 इसकी कमी से होने वाला रोग है पेलाग्रा 4D सिंड्रोम है। ये त्वचा में दाद का हो जाना। पेलाग्रा की कमी से त्वचा में दाद हो जाता है। निकोटिनेमाइड या नियासिन इसका रासायनिक नाम है। ये मांस में, मूंगफली में, आलू में, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना, मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर। B6 पायरिडॉक्सिन एनीमिया त्वचा रोग। B6 एनीमिया त्वचा रोग, यकृत, मांस, अनाज। B7 बायोटीन लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, मांस, अंडा, यकृत, दूध। B9 फॉलिक अम्ल एनीमिया, पेचिश रोग, दाल, यकृत, सब्जियां, अंडे, सेम। साइनोकाबालमिन एनीमिया, पांडु रोग। B12 मांस, कलेजी, दूध। स्कॉर्बिक एसिड विटामिन C, स्कर्वी मसूड़ों का फूलना। नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खड़े पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।